प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद और बात करेंगे। जिस तरह मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि जो गरीब की पहुंच से हमें आटा, चीनी, दालें भी जो हैं वो दूर होती नज़र आ रही हैं। उसकी वजह हमारे सामने है कि लास्ट वीक हमने देखा कि 1 जुलाई से वफाकी हुकूमत जो उसने आयद किए टैक्सेस, जिनमें आटा, चीनी, चावल, दालें समेत जितनी भी हमारी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थी उन सब पे जो है टैक्स लगा दिया गया, जिससे हमने तो ये देखा कि जो तनख्वाहदार तबका है उसकी आमदनी और ज़्यादा जो है वो सुकड़ती हुई नज़र आई। एक तरफ हम ये देखते थे कि हम तो चले कहते हैं कि हम ख़रीदार हैं, हम तो चीज़ें लेने जाते हैं तो चीज़ें हमें महंगी मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे अभी देखने में आ रहा है कि जो लोग ये सामान जिनके पास है, जो ये कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि जब से ये टैक्स लगे हैं, ख़ासतौर से दरामदी टैक्स, उसकी वजह से जो है जब इजाफा हुआ है तो हम खुद परेशान हैं कि हम अपनी जो ग्राहक है, जो आने वाले कस्टमर हैं, उनको हम क्या कहें। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि दालें, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे गेस्ट वैसे ज़्यादा अच्छा बताएंगे आपको कि दालें 40 से 50 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हुई हैं। विद होल्डिंग टैक्स लगने के बाद 20 किलोग्राम आटे की कीमत 1830 रुपये तक जा पहुंची और जो फाइन मैदा है 80 किलोग्राम की बोरी की कीमत 8600 रुपये तक पहुंच जाएगी। कह तो यही रहे, लेकिन इसके नतीजे में जो आम सार्फिन मुतासिर होंगे, जिनके हाथ में जब आटा आता है, जो वो लेने जाते हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का मुतालबा भी किया। ये मुतालबा किस हद तक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसका तो बाद में अंदाजा होगा, लेकिन इस वक्त मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह जो है वो 42% से जायद पर बरकरार है। बात करेंगे इसी सब पर। फिर उसके बाद हमने देखा कि बिजली के बिल जो हैं उन पर टैक्सेस का लगना, ज़्यादा आना, ये तमाम चीज़ें मिला के इस ओवरऑल जब हम बात करेंगे कि एक गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। खुद हम जो दरमियाने तबके के लोग हैं उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। इस सब पे बात होगी। हमारे जो गेस्ट हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन होल सेल ग्रोसर्स। अब्दुल रऊफ साहब से मिलते हैं और जानते हैं कि ये जो बातें मैंने की हैं किस हद तक इसमें हकीकत है और वो क्या देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। पहले तो सुबह बखैर, चाहे कैसा भी मुश्किल हो, कुछ भी हो, सुबह को जो है अच्छे से वेलकम करना चाहिए। सुबह को भी वेलकम नहीं हो रहा, दोपहर को भी वेलकम नहीं हो रहा और रात को भी नहीं हो रहा। अच्छा, पब्लिक कितनी परेशान है। अब वो घर पे जाते हुए हस्बैंड सोचते हैं कि हम क्या लेके जाएं, जी सब्जी दालें क्या अफोर्ड करें। वो घर जाते हैं, बिजली नहीं है, जी नहीं है। दुकान पे जाते हैं, बिजली नहीं है। ये किस तरह मुल्क चलेगा, ये तो सोचने की बात है। अब ये महंगाई का जो आलम है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए अभी रऊफ साहब, ये कहाँ तक सही है? धुली माश की दाल 510, अब ये जाके रिटेल पे डायरेक्ट कंज्यूमर रिटेलर होता है, 1 किलो लेगा, कोई 50 किलो नहीं खरीदता। उस वक्त 600 हो जाती है, ये 610 रुपए में बिक रही है। बिल्कुल। अच्छा, इसका प्राइस कंट्रोल करने वाला कोई है? कोई मैकेनिज्म बना हुआ है? कोई डीसीज एसीज काम कर रहे हैं? नहीं, सब सोए हुए हैं ख्वाब खरगोश में। और आप देखें, मूंग की दाल जो 280 रुपए है वो 400 रुपए पहुंच गई है। बिल्कुल। रिटेल पे बहुत बुरा हाल है। देखें, चना दाल जो हमारी होती थी 295, अब 400 रुपए किलो है रिटेल में। रिटेल में आप देखें 35% अप हो जाना, ये एक बहुत बड़ा साइन है। और अब इसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, ये मजीद टैक्सेस आएंगे, जिसपे पैकिंग आइटम पे, ब्रांडेड आइटम पे सेल टैक्स लगेगा। अच्छा, अभी ये जो आप बात कर रहे हैं रऊफ साहब, अभी आपने तो ये बात कह दी कि भाई ये प्राइजेस इस तरह हैं, मेरे पास भी ये प्राइजेस सामने हैं, चाहे आप वो सब्जी की ले लें, चाहे आप वो दालों की ले लें, चाहे चावल हो, घी हो, कोई भी। यहाँ पे हमने देखा है कि अभी आपने कहा कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आके देखता नहीं है कितनी प्राइस है। हमने तो ये तक देखा है, हम जिन एरियाज़ में रहते हैं, आसपास की जो शॉप्स होती हैं, वो अपनी मर्जी की, एक तो ये प्राइस है, उस पर मज़ीद और प्राइजेस ऐड कर देना, उसके बाद जुल्म पे जुल्म है ये। तो इसके लिए हम किससे बात करें, किसके पास जाएं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं। एक मैकेनिज्म होता है, प्राइस कंट्रोल वाले होते हैं, और अपने ब्यूरो सप्लाई ये कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, सबको काम करना पड़ेगा। अब ये बंद कमरों में बैठ के गरीबों के मसाइल हल नहीं हो सकते, सबको निकलना पड़ेगा और बेसिक नेसेसरीज को देखना पड़ेगा। अब ऑयल पे देखें, उस पे मुश्किल आ गई है। आप बच्चों के दूध की बात करते हैं, अभी बैठे हुए बात करते हैं आप, ये जो दूध का जो पैकेट अभी जो 250 ग्राम का जो मिल्क बच्चों का दूध है जी, अब जो औरतों की लेडीज, हमारी माँ बहनें सब हैं, बच्चियां हैं, अब वो फीड नहीं है क्योंकि खुराक ही नहीं है।
औरत की खुराक नहीं है, तो अब वो क्या करे, लेना पड़ेगा लेना डब्बा। पड़ेगा। अब वो ज़ाहिर बात है, बताएं मरते उसकी क्या ना उसकी करते हो, मालियत ज़रूरत देखें। तो है ना। लेक्टोजिन जो होता था जी। पहले 675 का था, अब वो 790 रुपए का हो गया है। अब बताएं, ये मिल्क 1 किलो पैक हुआ करता था, ये 1780 रुपए का पहुंच चुका है। जी। कहाँ से अफोर्ड करेंगे? अच्छा, बेसिक उसकी खुराक तो चाहिए ना। बिल्कुल। पहले तो वक्त से पहले बच्चे मर जाते हैं सिंध वगैरह में, आप देखें 6 महीने में अमवात हो जाती है, क्योंकि उनकी खुराक वो नहीं है, उनके पास कोई गुजर बसर नहीं है। और मुझे तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम ग्रोथ बच्चों को दें, वो तो मिल नहीं रही है। सही। तो हम जब बच्चों को ही मार रहे हैं, जो बच्चे फरिश्ते होते हैं, हम इंसान से तो लड़ सकते हैं, फरिश्तों से नहीं लड़ सकते। सही। अब वो तो हम उस पर भी लड़ने को तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपसे बात करूंगी कि आपने बहुत अच्छी बात जो है उसको पॉइंट आउट किया है इस वक्त रऊफ साहब ने। उन्होंने यही कहा कि कम से कम जिस वक्त टैक्स लगाए हुकूमत, उसको ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो हैं इस तरह की हैं जिन पर टैक्स लगाना जो है जायज़ है। यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं, आटा महंगा होना, आटा जो बेसिक एक दाल कहा जाता था रऊफ साहब के, एक गरीब के लिए दाल रोटी ही तो है, तो वो दाल रोटी क्या अब गरीब से वो भी छीन ली गई? नहीं, आप देखें, पहले बात समझें, दाल पहुंच से दूर हो गई, गोश्त खा नहीं सकते, ठीक है, ये तो समझो ख्वाब हो गया सब। अब ये आटा जो सस्ता था, उसको भी अगर ये इस पे टर्नओवर टैक्स, होल्डिंग टैक्स लगाएंगे गंदुम पे, जो एक रोटी में 4 टुकड़े करके पानी से खाते हैं, अगर आप चलें घरों पे तो आपको देख के रोना आएगा कि हमारे साहिब हैसियत लोग वो तो काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सोई हुई है, अब उस हर आइटम को छेड़ दिया है। अच्छा, आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली के बिल हैं, घरेलू सार्फिन पे 60 रुपए प्लस यूनिट है, और कमर्शियल पे 80 रुपए प्लस यूनिट है। कौन सी इंडस्ट्री चलेगी? अच्छा, कौन से पंखे चला सकेंगे घर में? पंखे तो क्या खैर चलाना तो दूर की बात, आप वही बात, बिजली महंगी कर दी, लेकिन लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, चलते ही नहीं। आपने कहा घर में बिजली नहीं होती, ये एक हकीकत है। देखिए, उसके चलने के ना चलने पे भी ये हालात हैं। बात यहाँ पे करूंगी कि एक मिनट में आपसे बात करूं कि ये जो जितना मलबा आया हुआ है ना, आईपीपीस के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, ठीक है, ये पिछले दौर में हुए थे, गवर्नमेंटों ने चाइना गवर्नमेंट से किए थे, चाइना गवर्नमेंट नहीं, उसकी प्राइवेट है, लेकिन वो बंद पड़े हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी चार्ज 24 रुपए यूनिट है। कितनी? 24 रुपए यूनिट। और अभी 2018 में 19 रुपए यूनिट खाली इलेक्ट्रिसिटी थी, जिसमें सब चार्जेस थे। अब 8 किस्म के टैक्स, वो कैसे भरेगा? तो अभी आप मुझे बताइए, आप ग्रोसर्स को जो है इस वक्त वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होलसेल ग्रोसर्स को खास तौर से। फिर सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप कहीं पे भी कोई दुकान हो, कोई आपका गोदाम हो, वहाँ पे आपको बिजली की ज़रूरत है, वो कमर्शलाइज हो तो और ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो आप उनको रिप्रेजेंट करते हुए क्या इस वक्त सोच रहे हैं, क्या आपने स्टेप लेने हैं मजीद? देखें, आपको इंडस्ट्री अफोर्ड ही नहीं करेंगे, इंडस्ट्री अब बंद हो जाएंगी। जितनी राइस एक्सपोर्ट था ना हमारा, तकरीबन $4 बिलियन, 4 अरब डॉलर के करीब पहुंचे, रिकॉर्ड हुआ। उस रिकॉर्ड को भी, उसमें भी टैक्सेस लगा दिए गए। 1% फिक्स टैक्स था, उसके ऊपर 1.5% और लगा दिया गया, और इंटरेस्ट रेट 20% है। तो आप जब एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो 2 या 3% नफा होता है। तो इंडस्ट्रियां बैठ रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत महंगी हो चुकी है, नहीं अफोर्ड होगा। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? आपने कहा कि हमने ज़रूर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, टैक्स जो है ताकि वापस लिया जाए जो अभी लगाया गया है विद होल्डिंग टैक्स। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों की कोई बातचीत से, कोई कोई मीटिंग से, कोई आपके राय से कोई चेंज होने वाला है? राय से कुछ भी नहीं होना। इसकी वजह ये है कि ये ऐलान है और IMF का एक डिक्टेशन है कि बस उसके ऊपर अमल करना है। वो तो अंदाजा है सबको। आपकी बात को कोई नहीं मानेगा। आप सिर्फ बहस कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं तो होगा। ऐसे में रऊफ साहब, क्या हमें आप सजेस्ट करेंगे? ना हमें दूध सही मैसर, चले कीमतें दे रहे हैं मगर वो खालिस भी नहीं है, कुछ भी प्योरिटी नहीं है, हर चीज में मिलावट है। दूध में पानी में केमिकल डाल देते हैं जी, वो दूध बन जाता है। अब ये भी अलमिया है। तो वही मैंने आपसे बात की, चलें आवाम दे रही है, मजबूरी है, ये तो ज़रूरत है, ज़िंदगी है, ख़ासतौर से बच्चों के लिए आपने जिक्र किया। फिर ये रोज़ाना का खाना पीना, चाहे आप कितना ही भी कुछ कर लें, चाहे कम से कम कर लें, लेकिन खर्चा तो करना पड़ेगा इन चीज़ों पर। जब आप करते ऐसा करें कि आप 50,000 लें, लाख लें, गुजारा करके दिखा दें। 20,000
15,000 10,000 तो नॉर्मल बिल आएगा। और अभी बच्चों की फीसें स्कूल से उठा रहे हैं बच्चों को, जी। क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। ड्रेस 2 हैं तो वो एक धो के पहनते हैं और सही। दूसरा। अभी आपने जब आप आए तो मुझसे पूछा था ब्रेक में एक सवाल, वो मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन इस वक्त आपसे मैं तो सवाल कर रही हूँ, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, वो भी आपसे कोई हाँ, सवाल करना चाहते कोई हैं। बात नहीं, अस्सलाम कोई वालेकुम बात जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम मैम, और जो होस्ट हैं रऊफ साहब, उनको भी सलाम। फजल रहमान लाहौर से। थैंक यू। फजल रहमान लाहौर से बात करें, क्या कहेंगे फजल रहमान? ये सब कुछ हम मैम, सब फेस मैं कर रहे यही हैं, लाहौर कहना में कह चाहता रहे हैं हूँ कि ज्यादा हमें- महंगाई है कराची से भी। जी, हम यही पाकिस्तानी अवाम और हम यही सोचे हैं, हमें किस गुनाह की सजा मिल रही है। देखें, हमारे मुल्क में इतनी महंगाई हो चुकी है, तो और दूसरे मुल्कों में हमारे हमसाए हैं, वहाँ हम महंगाई बहुत ज्यादा कम है। जैसे हमारे हालात हैं, जो जिनकी ज्यादा आबादी है, हालात वहाँ खराब होने चाहिए, लेकिन हालात जो है हमारे पाकिस्तान के खराब हुए, जो कम आबादी वाले मुल्क हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फजल रहमान, थैंक्स फॉर कॉलिंग। जी बिल्कुल वही वाली बात जो भी मैं समझती हूँ, जाहिर बात है। अच्छा, इन्होंने कहा कि हमें किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, लेकिन मुझे याद आ रहा था कि आप कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए, रहना हमें पाकिस्तान में ही है, हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए करना है। और बात यह है कि हम वो जियाले हैं, हम वो आयरन मैन कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमें सब कुछ सख्तियाँ बर्दाश्त करके भी हमें अपने मुल्क के साथ जो है चलना भी है और इसके लिए आगे बढ़ना भी है। तो क्या आप इनको क्या जवाब देंगे? फजल रहमान ने बहुत सही बात कही। देखें, अभी मैं आपको बताऊं, अभी जो नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी ताजिरों ने, मुझे आप बताएं किसी का रिजल्ट आएगा? अच्छा, जितनी ताजिर तंजीमें हैं, जिनके सरबराह हैं जी और उनके ऊपर होता है हेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके बाद फेडरेशन होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है उन दाद रसी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ही बात करते हैं, यानी अत्ता कि ये निजी इदारा है, अच्छा यहाँ भी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, यहाँ भी जमहूरियत नहीं है और वहाँ तो है ही नहीं जमहूरियत। मुझे आप बताएं कि किस तरह ये माहौल बनेगा अगर आवाज़ हम बुलंद नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सही। अब भी जो ताजिर दोस्त स्कीम चलाई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जाहिर सी बात है वहाँ ताजिर गए भी कमिश्नर के पास, तो वहाँ उन्होंने कराची वालों को लिफ्ट नहीं कराई, यानी बात ही नहीं की। अब बात की है, लेकिन अब ये अमल दरामद जब जाएंगे छोटी दुकानों पे, बड़ी दुकानों पे, तो उनसे ये 6,000 रुपये टैक्स लेना है, लेकिन उसके बाद एनटीएन में शामिल कर देना है। जी अब उनके ऊपर वही झमेला आ जाएगा। अच्छा, एफबीआर ने कभी काम किया है? मुझे आप बताएं, सिर्फ एक 5 लाख का नोटिस आ रहा है या 50 लाख का आ रहा है, तो ये काम ही तो कर रही है, यही तो काम सेटलमेंट कर होता है रही ये। तो जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं आएगा, हम खुद बेईमान हैं, मैं खुद बेईमान हूँ, जब तक मैं ईमानदार नहीं बनूंगा, ये कौम हमारी है, ये अवाम हमारी है, इसकी एक एक सांस की ख्याल करना पड़ेगा, हर आदमी को सोचना है। सही। अब ये सांसों पे भी कंट्रोल, कब्र पे भी टैक्स, आप टूल टैक्स हर मोटरसाइकिल पे, आप ये देखें मोटरसाइकिल और ये कारों के टैक्सीज कितने बढ़ा दिए गए। बिल्कुल। आप 40,000 रुपए की जो बड़ी गाड़ी का टैक्स था, 1,20,000 सालाना। जी तो आप मुझे बताएं 10 साल गाड़ी चलाएगा तो खत्म हो गई, गाड़ी इसी में चली जाएगी। और जिस जगह आप टैक्सीज की इतनी भरमार, आप एक के इलेक्ट्रिक का बिल उठा लें तो उसमें 17 किस्म के बिल्कुल टैक्सेस सही बात। हैं। रऊफ साहब, लास्ट में आपसे यही सवाल करूंगी कि इस वक्त ग्रोसर्स एसोसिएशन जो है वो क्या स्टेप लेने जा रही है, अवाम जो है क्या करें, ये आपसे जानना देखिए, हम चाहेंगे। तो चाहते हैं, हमारे पास तो मिनिमम काम होता है, वॉल्यूम बड़ा होता है, हजारों टन लाखों टन आता है, इंपोर्ट होता है, बेसिक इंपोर्ट होती हैं दालें 80% हमारी, बल्कि पाकिस्तान में तो अब ज़राअत पे तवज्जो ही नहीं दी गई। और दूसरा राइस हमारा खुद क्रॉप है बड़ा, जी सिंध का, पंजाब का, तो मैं ये समझता हूँ कि वॉल्यूम तो हमारे यहाँ ज़्यादा है और इसमें 1 रुपया केजी पे काम होता है, लेकिन ये रिटेलर पे 100 रुपए किलो कमाना, ये तो यार अंजाम है कि कभी भी इसका कंट्रोल ही नहीं हुआ। क्यों नहीं होता? 10% मैकेनिज्म होता है, 5% होलसेल को दिया जाए और 10% रिटेल को दिया जाए, इसके ऊपर तो नाजायज़ है। तो कम से कम ये कंट्रोल कौन लगाए, इसका निज़ाम कौन संभाले? सही। कोई भी निज़ाम नहीं संभालता भाई, और ये कलमिया है। और अवाम क्या करे? ये तो चले आपके एसोसिएशन है कि आप लोग अपने लिए काम करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन आपने ये भी कहा कि हम खुद भी गलत हैं यहाँ पे, तो ये गलतियाँ जो है हम ही दूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। और अपने नाज़रीन को मैं यहाँ कहूँगी कि जितनी भी बातें रऊफ साहब ने की, हकीकत से
करीब तर, और उससे ज़्यादा करीब तर ये बात उन्होंने कर दी कि खुद हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम ठीक होंगे, हम सही तरीके से काम करेंगे तो आगे भी जो है अल्लाह ताला हमारा साथ देगा और हर चीज़ जो है बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी और हमें अपना साथ खुद ही देना होगा। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ होंगे, लेकिन आप भी हमारे साथ रहिएगा।